नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम बात करेंगे छंद के दूसरे भाग पर। पहले भाग पर हमने छंद के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? छंद क्या है, छंद के कौन कौन से अंग हैं, चरण क्या होते हैं, क्रम क्या होता, वर्ण क्या होता, मात्रा, यति, गति, तुक, यण, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे छंद के प्रकारों पर। ठीक है, तो छंद के प्रकारों पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन अब हम छंद के प्रकारों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला है सममात्रिक छंद, जिसमें आता है चौपाई। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा छंद का तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उस वीडियो में बताई हैं, और इस वीडियो में बताएंगे तो फिर से वही हो जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप पहला वीडियो इससे जो पहले अपलोड किया उसको आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं चौपाई की। तो चौपाई के बारे में बताया हुआ था वहां पर, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, चौपाई होता है, 4 चरण होते हैं। ठीक है, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। 4 चरण, चार के चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से मात्रा गिनी है, कौन ह्रस्व है कौन दीर्घ है, ये सब बताया पिछले वीडियो में। ठीक है, तो चौपाई हो गई, ये दो एग्जाम्पल थे, चौपाई हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। अब बात करेंगे रोला पर। ठीक है, ये भी पेपर में आता है। ये 4 चरण वाला होता है सममात्रिक छंद, यानी कि इसमें भी 4 चरण है, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। आवाज में थोड़ा इशू है। ठीक है, क्योंकि त्योहार की वजह से ये सब हो गया है। तो रोला में 24-24 मात्रा होते थे। देखिए लिखा है कोऊ, तो ये का में ओ की मात्रा लगी है तो ये दीर्घ हो गया। फिर ऊ ह्रस्व, 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 ये दीर्घ हो गया। आधा आधा वर्ण लगा हुआ है तो उसके आगे वाला दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए एक दो, ऐसे ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ का गिनेंगे तो ये पूरा 24 आएगा। कितना आएगा? 24। अब पेपर में ऐसे ही लिखा रहेगा, उसमें पूछेगा, क्या पूछेगा कि दोहा है, सोरठा है, कि रोला है, ठीक है, कि चौपाई है। तो हम क्या करेंगे, हम गिनेंगे। हम क्या गिनेंगे? हम गिनेंगे उनकी मात्राएं। अगर चारों चरणों में मात्राएं 16-16 है तो चौपाई, अगर 24-24 है तो रोला, अगर 26-26 है तो गीतिका, 28-28 है तो हरि गीतिका, और 31-31 है तो हीर आल्हा। ठीक है, अब अब जैसे आपने गिना, आप कोई अक्षर मिस कर गए, जैसे 31 नहीं आया, 30 आया, तो आप समझ जाएंगे कि भैया आल्हा ही होगा। कि ऐसा होता है। आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोला ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पहला देखो, एक मात्रा, दो मात्रा, फिर एक एक, दो, एक एक, दो, एक, एक एक एक, दो दो, एक एक, दो, एक एक। अब देखो कि कब दो आएगी कब एक आएगा, ये सब हम बता चुके हैं। ठीक है, हमने बताया था छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, इनसे संबंधित जितने भी आएंगे वो सब में ह्रस्व आएगा, इसके अलावा बाकी सब में दीर्घ आता है। अब छोटी ई की मात्रा वाले भी ह्रस्व में आते हैं। तो पिछले वीडियो में हम अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम गिन लेंगे तो ये रोला का उदाहरण है। ठीक है, इसमें 24-24 मात्रा है। तो ये रोला का पूरा हो गया। ठीक है, पहले हमने पढ़ा चौपाई, सममात्रिक छंद है, चौपाई पढ़ लिए 16-16। ठीक है, रोला पढ़ लिए 24-24। अब पढ़ेंगे गीतिका। ठीक है, यह भी 4 चरण वाला होता है। पेपर में एक ही चरण आए या चारों चरण आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें गिनना है पहले ही चरण में 26 मात्राएं होंगी, और 26 मात्राएं होंगी तो गीतिका है। इसके बाद आता है हरि गीतिका। अब जैसे उसको हम गिनेंगे, पहला ही चरण गिनेंगे, हमें याद नहीं करना कौन सा क्या लिखा है, सारी मात्राएं गिन लेनी है। पहले ही चरण में अगर 28 दिख गई तो गीतिका है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे
सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद कितने हैं? तो 4 हैं। ठीक है, बीर आला भी दिया हुआ है, 31 होते हैं। देखो पेपर में आएगा, गिनने आए, गिन के आपको लिख देना है। ठीक है, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना अच्छे से। तो सममात्रिक छंद ये, देखो टाइम खींचने से कोई मतलब नहीं है कि वीडियो में लंबा बना दो। जितना समझाना था समझा दिया मैंने आपको। देखो चौपाई में 16 16 होती है, पहला चरण गिनेंगे 16 देखेंगे चौपाई है। रोला में भी पहला चरण गिनेंगे 24 है, रोला हो गया। अब इसको लाइन से ही याद करना है, 16 24 26 28 31। चौपाई रोला गीत का, हरि गीत का, वीराला, ऐसे याद कर लेना है। अगर आपने याद कर लिया, ठीक है, याद कर लिया, मात्रा याद कर ली, और आपने पिछला वीडियो जो देख के उससे आपने मात्रा सीख ली कि कहाँ कौन सी मात्रा आएगी, बस हो गया काम। और ज्यादातर आता है चौपाई और रोला। ठीक है, तो 16 24 जरूर याद रखना। अब बात करते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद की। ठीक है, इसमें दोहा है, सोरठा है, बरबे है, उल्लाला। इसमें दोहा और सोरठा आता ज्यादा। ठीक है, इसमें दोहा और सोरठा आता। अब पेपर में आने के लिए कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तैयारी हम उसी तरीके से करेंगे, लेकिन दोहा और सोरठा ज्यादा आता है। तो बात करते हैं दोहा और सोरठा की। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक मतलब आधा अलग मिलेगा, आधा अलग मिलेगा। ठीक है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में, यानी कि प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 13, इसके अलावा 11 11 मात्रा होती है। यानी कि पहले 3 में 1 और 3 में 13 13, और 2 और 4 में 11 11। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, 13 11 13 11। तो पहला लिखा हुआ रहीमन पानी रखिए। ठीक है, अब हमें नहीं पता हमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हमें तो मात्रा गिनना है। मात्रा गिन लेंगे, या अगर आप पढ़ लेते याद कर लेते तो याद कर लीजिए, नहीं तो मात्रा गिनिए। देखिए, रा लिखा है तो एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक। देखो बड़ा पा लिखा है तो दो, बड़ी नी लिखी है तो दो, फिर दो, फिर एक, फिर दो। गिन लेंगे, 2 1 3 1 4 5 4 9 9 4 13। पहले में 13 आ गई। ठीक है, पहले में 13, दूसरे में 11, फिर 13, फिर 11। तो समझ जाना दोहा है। ठीक है, तो दोहा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सोरठा। ठीक है, ये जस्ट उसको उल्टा है। उसको याद करो चाहे इसको याद करो। उसको याद करोगे तो पहले में आता है 13 11, फिर 13, फिर 11। दोहा का है ये। ठीक है, सोरठा में क्या, पहले 11, फिर 13, फिर 11, फिर 13, मतलब जस्ट उल्टा। उसके पहले तीसरे में 13 13 मात्रा थी, इसके पहले और तीसरे में 11 11 मात्रा होगी। अब इसको पढ़ो चाहे ना पढ़ो। ठीक है, मूक होई बाचाल, पंगु धरे गिरवर गहन। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमें, या तो हम याद कर लें, या मात्राएं गिन लें, सबसे अच्छा मात्रा गिनेंगे और काम खत्म। चलो, तो सोटा क्लियर हो गया। पहले में 13 11 मात्राओं को उसी तरीके से याद करना है। अब बरवे है। ठीक है, पेपर में आता नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है। क्या करेंगे, 12/7, यानी कि पहले 12 फिर 7, पहले 12 फिर 7। मात्राएं बस याद कर लेना है। फिर उल्लाला 15 13, ये तो बिल्कुल आएगा ही नहीं पेपर में। ठीक है, यही दो आएंगे, दोहा और सोरठा। अगर इनको पढ़ना है तो मात्रा याद रखना, हमें मात्रा गिनना सीखना है बस। हमने मात्रा गिनना सीख लिया। इसमें कितना आएगा, 15 13। ठीक है, बरबे में 12 7, दो और सोरठा में 13 11 11 13। इस तरीके से याद कर लेना है। ये 4 थे अर्ध सम्मात्रिक छंद। ठीक है, तो अर्ध सम्मात्रिक छंदों को हमने मात्रा से गिन के इनको समझना है। ये लिखा भी है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ये देख रहे, अर्ध सम्मात्रिक लिखा है, सम्मात्रिक लिखा है। इतना समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा गिनना आना चाहिए। इसके बाद लिखा है विषम मात्रिक छंद, जिसमें से कुंडलियां बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है। ठीक है, इसके अलावा रोल, ये छप्पे भी आता है, लेकिन कुंडलियां इंपॉर्टेंट है।
तो अब इसकी बात करते हैं। ये है विषम मात्रिक छंद। हमें ऐसे भी याद करना है कि कौन सममात्रिक है कौन विषम मात्रिक है, ठीक है। इस तरीके से भी याद करना कौन अर्ध सममात्रिक है। पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, कुंडलियां हैं अर्ध सममात्रिक सममात्रिक इस तरीके से पूछता है। तो इसमें क्या है कि पहला दोहा और रोला के संयोग से बनता है। प्रथम दो पंक्तियां दोहा की होती हैं और अंत की चार पंक्तियां रोला की होती हैं। यानी कि प्रथम दो पंक्ति दोहा में क्या होता है, दोहा में क्या होता है 13 11, ठीक है। ये लिखा हुआ है दोहा। चारों चरण है 13 11 13 11, लेकिन लाइन दो करती है, मात्रा 24 24 होंगी ना, तो 13 11 मिला के रखा है, ठीक है। एक लाइन ये है कॉमा लगा है फिर ये, ठीक है। इस तरीके से तो 13 11 13 11 ऐसे बनेगा 13 11 13 11, 24 24 मात्रा होगी। इसके बाद चार लाइनों में रोला लिखा हुआ है और रोला में होती है 24 24 मात्राएं। तो इसके पूरे यानी कि 6 की 6 लाइनों में होंगे 24 मात्राएं, ठीक है। अब पेपर में क्या होगा, अगर एक ही लाइन दे दी है तो वहां कंफ्यूजन होगी। एक लाइन आ गई मान लो इधर, अब 24 मात्राएं आएंगी, 24 मात्रा आएंगे तो आप कहेंगे रोला है कि कहेंगे कुंडलियां हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि रोला है कि कुंडलियां हैं, ठीक है। अगर बहुत कम मात्रा में आता है कि एक ही लाइन आए, ठीक है, बाकी पूरा ही आएगा, ठीक है। अगर आधा आता है आधा दोहा आधा रोला तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये कुंडलियां हो गया एग्जाम्पल। यही जो आता है जो लिखा हुआ है यही ज्यादा आता है, ठीक है। अब छप्पे में क्या है, छप्पे में पहले रोला है यानी कि पहले 24 24 24 मात्राएं हैं, बाद में 15 13 28 28 मात्राएं, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया छंद वाला। तो ये छंद वाला पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहले हमने बताया चौपाई 16 16, फिर रोला गीतिका हरि गीतिका, इसको ऐसे ही याद करना, इसको इसी तरीके से याद करना। इसमें सिर्फ कुंडलियां हैं जो कि डाउटफुल है। डाउटफुल ये है कि अगर एक लाइन आएगी तो समस्या है, अगर नहीं आएगी एक लाइन यानी पूरा आएगा तो हम तो गिन लेंगे 13 11 13 11 24 24। अगर पहले और दूसरी लाइन में 13 11 आए यानी 24 24, इसके अलावा लास्ट की चारों में 24 24 होगा। तो ये छंद का पार्ट नंबर 2 है जिसमें पूरा बता दिया कि कैसे पेपर में आएगा। और देखो बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल समझना है, दिमाग लगाना है और हल कर देना है। मात्रा गिनना आ गया तो छंद क्लियर है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। हमें हिंदी का विद्वान नहीं बनना, हमें यूपी टेट क्लियर करना है, ठीक है। इस चीज को आपको दिमाग में घुसा लेना है कि हमें किसी चीज का विद्वान नहीं बनना, हमें सिर्फ यूपी टेट क्लियर करना है, ठीक है। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझाया। अगर कोई कमी समझ में आती है आवाज में या कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।